हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ईद बिल्कुल करीब आ गई है माशाल्लाह से और अफ़सोस की बात ये है कि अब बहुत थोड़े से रोज़े रह गए और रमज़ान जाने का मुझे बहुत दुःख होता है क्योंकि रमज़ान की रौनकें और बरकतें ही अलग होती हैं और उसमें मज़ा अलग ही आता है। बहरहाल अब ईद की तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ मैं मार्केट आई हुई थी कुछ बर्तन वगैरह लेने के लिए। लेने तो मैं कुछ और ही आई थी लेकिन यहाँ मुझे कुछ बर्तन वगैरह पसंद आए तो मैंने थोड़ी-सी वो शॉपिंग की और उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है जो कि एशियन कपड़ों की है, जहाँ पर हर तरह के हर ब्रांड के कपड़े मिल जाते हैं। स्टिच कपड़े भी मिल जाते हैं और अनस्टिच कपड़े भी मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, जिस तरह के आप लेना चाहें, जिस रेंज के आप लेना चाहें, बहुत आराम से मिल जाते हैं। कैजुअल भी मिल जाते हैं और फॉर्मल भी मिल जाते हैं, वेडिंग हत्ता के दुल्हनों के भी जोड़े मिल जाते हैं और एक से एक हसीन और ख़ूबसूरत मिलता है, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसकी कीमत भी उसी हिसाब से होती है। अनस्टिच कपड़े भी हर ब्रांड के मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर उनको सिलवाना और उनको जिस तरह के उनके पैचेस वगैरह होते हैं, उनको उस तरह के से सिलवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और लेकिन स्टिच कपड़े जो होते हैं उसमें ये आसानी होती है कि हम सिले हुए होते हैं, बस आप जाएँ और वो रेडी टू वेयर होते हैं। लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो स्टिचिंग के साथ होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से उनके प्राइस भी होते हैं। यहाँ मैं एक शॉप पे आई थी और यहाँ काफ़ी अच्छे कपड़े होते हैं और पहले भी मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ से कपड़े लेके जा चुकी हूँ, अपने लिए भी ले चुकी हूँ। तो यहाँ मैं देखने आई थी कि यहाँ किस तरह के कपड़े लगे हुए हैं और क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो काफ़ी अच्छे कपड़े लगे हुए थे। यहाँ पर जो है वो स्टिच कपड़े होते हैं, तो कोई मसला नहीं होता कि अगर आपको जाना हो, कुछ भी लेना हो तो आप खड़े-खड़े लेके और पहन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे कपड़े लगे हुए थे और काफ़ी सारे सूट पसंद आ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा महँगे थे। वैसे तो मेरे पाकिस्तान से भी जो हैं वो जोड़े आए हैं और मैं अभी अगस्त में जब पाकिस्तान गई थी तो मैं ख़ुद भी अपने लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी, लॉन के और सर्दियों के हर तरह के लेकर आई थी और वही काफ़ी सारे रखे हैं। ज़ाहिर बात है कि एक साथ तो पहने में नहीं आते हैं। हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो कोशिश ये होती है कि हर मौसम के कपड़े ले लें और हर तरह के कपड़े लेके सिलवा के उनको ले आएँ, क्योंकि बेशक यहाँ हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, स्टिच अनस्टिच हर ब्रांड के मिल जाएँ। कोई ऐसा ब्रांड नहीं होता जिसके यहाँ कपड़े ना मिलें, हर तरह के मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप उसको पाकिस्तान की प्राइस से कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो फिर ये कोशिश होती है कि अगर हम पाकिस्तान गए हैं तो फिर हम उस हिसाब से वहाँ कपड़े भी ले लें, सिलवा के भी ले आएँ, ताकि फिर ये है कि हमें आसानी हो जाती है। तो मेरे भी काफ़ी सारे सूट हैं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहने और काफ़ी बड़े ब्रांड्स के हैं और हो सकता है कि मैं उन्हीं में से ईद पे पहनूँ। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ मार्केट से क्या सामान लेकर आई थी और बर्तन वगैरह लिए थे और उसके अलावा ये मुझे हैंड चॉपर पसंद आया था। वैसे तो मेरे पास चॉपर है, इलेक्ट्रिक चॉपर है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, छोटा-सा, ईज़ी सा। मैंने कहा देखूँ किस तरह है का है, यूज़फुल भी है कि नहीं है। प्याज वगैरह अमूमन अंडे के लिए डालने के लिए बड़ी मुश्किल लग रही होती है मुझे कि 4 खाना प्याज काटूँ। तो मैंने कहा चलो ट्राई करूँगी कि हो सकता है कि बस इसमें डालूँ और अच्छी हो जाए और आसानी हो जाए और मुझे मुश्किल ना लगे। तो बहरहाल मैं ये लेकर आई, बहुत सस्ता-सा। मैंने कहा देखूँगी अगर सही लगा तो रखूँगी, वरना वापस कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर मैं बल्कि इसी साल से देख रही हूँ, पिछले कई सालों से तो नहीं था, लेकिन इस साल से ये है कि अब यहाँ पर रमज़ान की और ईद की डेकोरेशन का थोड़ा सामान मिल जाता है। तो यहाँ मैं गई, वैसे तो मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था, ज़्यादातर तो चीज़ें मैं खुद ही बना रही होती हूँ और ये मुझे बलून पसंद आए ईद के लिए, बहुत प्यारे लगे। अभी तो इतना पता नहीं चल रहे होंगे, इसमें लैंटर्न बने हुए हैं और स्टार्स बने हुए हैं, लेकिन जब ये फूलेंगे और इंशाल्लाह जब इसको मैं ईद पे सजाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि ये बहुत प्यारे लगेंगे। ये बलून्स मैंने लिए थे और इसके अलावा मैंने ये डेकोरेशन के लिए, इसका ईद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मैंने अपने बेटे की अहमद की बर्थडे के लिए लिया है। उसकी जो थीम मैंने सोची है उस वो कलर्स मैच हो रहे थे, तो फिर मैंने ये मौके से मिला तो मैंने ले लिया था। वहाँ से मैंने ये 2 ट्रे लीं, मुझे काफ़ी अच्छी लगीं। एक छोटी थी, एक बड़ी थी और मैंने कहा सर्व करने के लिए और छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए छोटी ट्रे और बड़ी ट्रे काफ़ी अच्छी थी। तो कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो फिर मैंने जो है ये दोनों ट्रे ले लीं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिली। तो ईद में अगर नई चीज़ें इस्तेमाल करें थोड़ी बहुत तो बहुत अच्छा लगता है, एक नया-सा एहसास होता है और बहुत खुशी होती है। उसके अलावा मुझे वहाँ पर जो है वो प्लेटों का सेट पसंद आया
और थे तो बहुत सारे लगे हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। उसमें से चूज़ करना काफ़ी मुश्किल था कि कौन सा लें। लेकिन बहरहाल जिस तरह का मेरा इरादा है सेटिंग करने का और जो थीम मैंने सोची है, जो कलर मेरे बाकी बर्तनों के साथ जाते हैं या डाइनिंग रूम की डेकोर के साथ जाते हैं, उस हिसाब से फिर मैंने ये ऑफ वाइट से गोल्डन से कलर के ले लिए। इसमें एक बड़ा प्लेटर है और बाकी 6 जो हैं वो छोटी प्लेटें हैं। तो ये मैंने ले लिया था और मैं बिल्कुल भी मेरा कोई इरादा नहीं था लेने का और ना मैं ये लेने गई थी, लेकिन मैं वहाँ गई तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये ले लिया कि मैंने कहा चलो ईद की डेकोरेशन के लिए काम आएगा। और जब मैं टेबल सेट करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि इसको मैं किस तरह से सेट करती हूँ। उसके बाद फिर असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था। उससे पहले मैंने सोचा कि कुरान पढ़ लूँ और मेरे थोड़े से पारे बाकी रह गए हैं, क्योंकि ये है कि शुरू में मैं पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान चले गए थे और मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी और मुझे सारे काम मुझे करने पड़ रहे थे, अंदर के भी बाहर के भी, और काफ़ी बिज़ी हो गई थी। तो इस उस वक्त बच्चों के स्कूल भी खुले हुए थे, उनको लेना छोड़ना भी करना पड़ रहा था, सारे काम मुझे अकेले करने पड़ रहे थे। तो मैं फिर जो है वो कुरान नहीं पढ़ पा रही थी पाबंदी से। तो इसलिए मेरे अब तक कुछ सिपारे बाकी रह गए हैं, तो मैंने कहा असर की नमाज़ का टाइम हो गया है तो उससे पहले मैं सिपारा पढ़ लूँ और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ूँ और फिर अफ्तारी की तैयारी शुरू करूँगी। तो यहाँ मैंने कुरान पढ़ा, सिपारा ख़त्म किया और उसके बाद जो है मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी। बस भागम भाग रमज़ानों में वैसे ये है कि टफ़ रूटीन हो जाता है, बहुत भागम दौड़ी हो जाती है और नींद पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि रात को आप देर से सो, फिर ऐसा लगता है कि अभी तो सोए थे तो सहरी के लिए उठ गए और फिर लगता है कि फिर अभी लेटे हैं और सोए ही हैं, तो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है तो फिर उठना पड़ जाता है उनको छोड़ने के लिए और उनको तैयार करने के लिए। तो बस नींद नहीं पूरी हो पाती है और बस भागम दौड़ी लगी होती है। यहाँ मैं आपको ये सूट दिखा रही हूँ, ये मारिया बी का सूट है। ये मेरा पाकिस्तान से आया है और बहुत ही खूबसूरत वेलवेट का सूट है। यहाँ तो पाकिस्तान में तो शायद अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर तो भी ठंडा मौसम है और अभी भी हम बाहर जाते हैं तो हैवी कोट या जैकेट्स तो नहीं पहन रहे, लेकिन हमें हल्का फुल्का स्वेटर या शॉल्स या इस तरह की चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो अभी भी काफ़ी ठंडा है और स्पेशली जो है वो रात को जो है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो ये मारिया बी का वेलवेट का सूट है, बहुत खूबसूरत है और नेक लाइन पे एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी ये पलच्छी का था और फिर नीचे से जो है इस पे ऑर्गेन्जा लगी हुई थी, उस पे भी कढ़ाई हुई हुई थी और बाकी ये है कि थोड़ा सा कटवर्क था और पूरा इतना चौड़ा चौड़ा बॉर्डर जो है वो कढ़ाई का दिया हुआ था और ये स्टिच होके इसके साथ ये बेल और पे ये टसल्स आए थे लगकर, बहुत प्यारा लग रहा था और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। इसकी आस्तीनें भी बहुत खूबसूरत थीं, कढ़ाई की कटवर की बनी हुई थीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत प्यारी लग रही थीं और इसके भी जो हैं वो बॉर्डर्स बने हुए थे और उसी तरह से कढ़ाई के चौड़े चौड़े बॉर्डर्स थे जैसे कि दामन पे थे। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, आस्तीनों पे भी टसल्स लगे हुए थे और बहुत प्यारा लग रहा था और इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो है वो इसका शॉल थी। ये शॉल जो है इसकी पलच्छी की शॉल थी और कंट्रास्ट में दी हुई थी नेवी ब्लू कलर की और इसके भी चारों तरफ जो है वो चौड़ा चौड़ा बॉर्डर लगा हुआ था, पूरे शॉल के चारों तरफ था और नीचे जो है वो ये फुन्ने लटके हुए थे और टसल्स लगे हुए थे जिससे और खूबसूरती में इजाफा हो गया था। तो ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगा और देखिए अब किस तरह का मौसम होता है, अगर सर्दी होगी तो हो सकता है मैं ये सूट पहन लूँ और क्योंकि यहाँ के भरोसा नहीं होता मौसम का, कभी भी सर्दी हो जाती है और कभी भी सूरज निकल आता है और अच्छा मौसम हो जाता है। तो ईद के दिन के मौसम पे डिपेंड करता है कि किस तरह का मौसम होगा, उसी हिसाब से फिर मैं सूट पहनूँगी। उसके अलावा मेरे पास एक क्रिम्सन का जोड़ा रखा था जो कि सुपर सुपर हिट कोट था और बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, बल्कि इसको लेने के लिए मैंने कुछ पैसे जो है वो अप में लिया था, लेकिन ये है कि सूट बहुत प्यारा था इसलिए मुझे बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको छोड़ूं, तो फिर मैंने इसको ले लिया था। ये लॉन का सूट है और इसका बहुत प्यारा कलर है, येलो सा मस्टर्ड सा कलर है और इसके ऊपर इसके नेक लाइन पे जो है वाइट कलर की काफ़ी लंबी सी एम्ब्रॉयडर्ड नेक है और उसके साथ ये दोनों तरफ जो है ये चिकनकारी के जो हैं ये पैचेस से बने हुए हैं और उसके बाद इसका दामन है, इसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत उभरी उभरी मोटी मोटी कढ़ाई हुई हुई है, काफ़ी चौड़ी चौड़ी। और वैसे तो ये लॉन का सूट है लेकिन इसके आसीनों के जो ये पैचेस हैं ये ऑर्गेन्जा पे बने हुए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इस सूट की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है ना वो इसका दुपट्टा है। दुपट्टा जो है वो ऑर्गेन्जा का है और ऑर्गेन्जा बहुत अच्छी और बहुत नरम और बहुत अच्छी ऑर्गेन्जा, इस पर डॉट चले हुए और उसके साथ जो है ये स्काई ब्लू कलर का
जो है वो एम्ब्रॉयडरी के चारों तरफ के पैचेस आए थे। और इसका जो दामन है वो तो इंतहाई खूबसूरत है। लाइट ब्लू कलर का ऑर्गेन्जा पे वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि दामन जो है वो कॉर्नर से एजेस नहीं बने हुए बल्कि राउंड से शेप में आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल था। और ऐसा पहली दफ़ा ही हुआ था कि दामन जो है वो इस तरह राउंड से शेप में आए थे, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। माशाल्लाह जितने लोग इसको देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ जो जो देख रहा है इसको सब्सक्राइब करे। और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक जिस तरह तूने खैर से हमारे रमज़ान गुजारे हैं, उसी तरह खुशियों के साथ और खैर के साथ हमारे लिए ईद लेकर आए, और जो कुछ हमने ख़रीदा है उसको हमें पहनना और बरतना नसीब करे। आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।